हाँ, तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन के हमने 5 टाइप्स पढ़े थे। पहला टाइप जो था उसका नाम था मॉडुलस फंक्शन, जिसको बोलते हैं मापांक फलन। दूसरा जो टाइप था उसका नाम था आपका सिग्नम फंक्शन, जिसको बोलते हैं चिन्ह फलन। तीसरा जो फंक्शन था उसका नाम था जीआईएफ फंक्शन, जिसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। चौथा जो फलन था उसका नाम था एफपीएफ, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं दशमलव फलन या अपूर्णांक फलन। पांचवा जो पार्ट था उसका नाम था लिस्ट इंटीजर फंक्शन एलआईएफ, और हिंदी में बोलते हैं न्यूनतम पूर्णांक फलन। आज हम उन सब की प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले पीस वाइज फंक्शन की, प्रॉपर्टीज ऑफ पीस वाइज फंक्शन। तो पहला फंक्शन लेते हैं हम मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन मापांक फलन और मापांक फलन के अंदर पहली प्रॉपर्टी हम उठाते हैं मापांक फलन की, तो वो प्रॉपर्टी लेते हैं योग। ठीक है, एडिशन। तो पहले दो मॉडुलस का अगर एडिशन किया गया है तो उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं इसको। एक एग्जांपल लेते हैं x-1 का मोड और प्लस x-2 का मोड, और इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा। तीन केस बनेंगे। जब x का मान 1 से छोटा है तब तो ये आएगा 1 से छोटा, तो ये नेगेटिव के साथ निकलेगा बाहर। ठीक है, जब भैया ये मान 2 से छोटा होता है तब ये नेगेटिव के साथ निकलता है। 2 से जो चीज 2 से छोटी है वो पहले से ही 1 से छोटी तो है ही, तो भैया ये भी नेगेटिव के साथ निकलेगा। क्या निकलेगा? नेगेटिव के साथ। जो चीज 2 से छोटी है वो 1 से छोटी तो पहले से ही, तो ये भी नेगेटिव के साथ है। फिर बात करूं तो जब इसका मान 1 से बड़ा होगा तो भैया ये पॉजिटिव होगा। कौन होगा? x-1 पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और ये भी भैया जब 1 से मान बड़ा है तो कुछ नहीं कर सकते। 1 से बड़े पर क्या आएगा उस पर रुक कर बात करते हैं। अगर मान हुआ 2 से छोटा तो उसके केस में ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव पहले से, इसका केस हमने यहाँ डाल दिया। ठीक है, और अभी बनाते हैं एक केस और, जबकि x का मान 1 से तो बड़ा है और 2 से छोटा है। 2 से छोटे पर ये कैसा देता है? नेगेटिव, और 1 से बड़े पर ये देता है पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव देगा तो ये नेगेटिव के साथ बाहर निकलेगा। और अगर x का मान हुआ 2 से बड़ा या बराबर, वहां लगा दिया तो यहाँ जरूरत नहीं। 2 से बड़ा हुआ तो ये भैया 1 से बड़े पर ही पॉजिटिव देता है, तो 2 से बड़े पर भी पॉजिटिव देगा। ठीक है, ये जब भैया 2 से बड़े पर ये भी क्या देता है? पॉजिटिव, तो ये भी आया पॉजिटिव। ठीक है, माइनस के साथ। ये तो इसकी ओरिजिनल डेफिनेशन है। फिर इसके ऊपर बात करते हैं इस डेफिनेशन को छोटा कैसे किया जाए। ठीक है, ओरिजिनल डेफिनेशन ये कहता है कि इसको जब खोलूं अलग अलग मोड x-1, तो इस मोड का मीनिंग होता है कि भैया ये जब x का मान 1 से छोटा है तब तो ये देता है नेगेटिव के साथ बाहर। ठीक है, और जब x का मान 1 से बड़ा है तब ये क्या निकलता है? एज इट इज। ठीक है, प्लस है। तो भैया ये इसकी डेफिनेशन थी। इसी प्रकार इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, इसकी मोड x-2 का। इसका मीनिंग होता है कि जब जब x का मान 2 से छोटा है तब तो ये नेगेटिव निकलेगा। क्या निकलेगा? नेगेटिव। जब x का मान 2 से बड़ा है आपका तो आपका ये निकलेगा पॉजिटिव। ठीक है, क्यों मैंने डेफिनेशन बोल के आया था कि मोड के अंदर कल को -3 गया तो माइनस लेके पैदा और इसका आंसर 3 बन जाएगा। अगर अंदर 3 गया तो भैया ये डायरेक्ट बाहर प्लस चिन्ह के साथ आना है। इससे बाहर पॉजिटिव नंबर ही है, नेगेटिव नहीं आएगा। या तो 0 आ सकता है या पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव तो इससे बाहर निकल ही नहीं सकता। इन दोनों को अगर कंबाइन करूं, दोनों को मुझे जोड़ना है। जोड़ने का मतलब दोनों को जोड़ूंगा तो 4 कंडीशन है, इनको मिलाना है मुझे। तो भैया जो चीज 1 से छोटी पर ये है, ये कह रहा है 2 से छोटी, तो भैया जो चीज 2 से छोटी है तो उस पर ये है, तो भैया 1 से छोटी पर भी यही होना। तो चीज 2 से छोटी, वो 1 से छोटी पहले से ही। इधर देखना, हाँ मैं कह रहा हूँ कि ये 0 है इधर और 1 है, ये 2 है। मैं कह रहा हूँ 2 से छोटी हो, 2 से छोटी है तो 1 से भी तो छोटी है। ठीक है,
कोई कहता है सर रख के बताऊं, जैसे मैंने इसमें रखा 2 से छोटा की क्या बात करूं, 1 से छोटा रखता हूं तो ये क्या देता है 1 से छोटा, इसमें नंबर रखा तो मान लो 0 रख दिया तो 0 माइनस 1, अब ये मॉडुलस है तो ये बाहर क्या निकलेगा माइनस लिखकर पैदा होगा, तो क्या आएगा आंसर, ठीक है। अब यही मैंने इसमें रखा 0 तो 0 इसमें रखा तो माइनस, तो ये मोड मोड जैसे इस पर लगाऊंगा तो ये माइनस का नंबर है, माइनस है तो माइनस लेकर पैदा होगा, तो क्या आ जाएगा आंसर प्लस का 2, ठीक है। तो माइनस के साथ बाहर आएगा क्योंकि अंदर नेगेटिव बच गया। जब जब ये 2 से मान छोटा होगा, 2 से छोटा होगा तो 1 से छोटा रखने पर भी तो नेगेटिव देगा फिर, ठीक है। जो नंबर 2 से छोटे पर दे रहा है वो 1 से छोटे पर भी तो वही देगा। हमने तो कहा 2 से छोटा कोई भी नंबर गया तो 2 1 और 0 वो भी तो 2 से छोटे ही हैं, तो उस पर भी ये क्या देगा नेगेटिव। तो भैया जब ये 1 से छोटा हुआ तो ये भी नेगेटिव दे रहा था और ये भी नेगेटिव दे रहा था। 1 से बड़ा हुआ तो 1 से बड़े पर ये तो पॉजिटिव दे रहा था, पर ये तो अभी भी 1 से बड़ा बड़ा पर 2 से छोटा, इसके बीच ये अभी भी नेगेटिव दे रहा है। 2 से छोटा है तो ये अभी भी नेगेटिव दे रहा है, बेशक वो 1 से बड़ा है पर अभी भी ये नेगेटिव दे रहा है। अब मैंने कहा 2 से बड़ा, तो भैया 2 से बड़ा ये 1 से बड़े पर ही पॉजिटिव देता है, तो भैया 2 से बड़े पर तो देना ही देना है। तो 2 से बड़े बड़ा कोई भी नंबर रखा है, यहाँ 3 रख दिया तो 3 माइनस 1 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एज इट इज आ जाएगा बाहर। इसमें भी 2 से बड़ा रखा 3, 3 रखा तो 1 बचा वो पॉजिटिव है तो एज इट इज बाहर आ जाएगा, तो दोनों एज इट इज बाहर निकल गए, ठीक है। ये इसका मीनिंग था। तो इसको सॉल्व करके देखें तो थोड़ी देर बाद क्या दिखेगा, इसकी शक्ल दिखेगी थोड़ी देर बाद में ऐसी, कैसी, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस का 2x माइनस का 2x, और ये क्या दिखेंगे पुनः, ये माइनस का ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा तो प्लस का 3, और यहाँ से क्या दिखेगा, यहाँ से देखो, यहाँ से x से x कट गया और प्लस का 1, यहाँ से क्या दिखेगा, यहाँ 2x माइनस 3 क्या दिखेगा 2x माइनस 3, तो x का मान 1 से छोटा हुआ तो ये आएगा, और x का मान 1 या 2 के बीच में होगा तब ये आएगा, और x का मान 2 से बड़ा होगा तो ये आएगा, ठीक है। पहले एक बार इसका डायग्राम बनाते हैं फिर तो ये बेचारा अपने आप ही भाग जाएगा, ठीक है। देखो कैसे इसका ग्राफ बनाते हैं। हाँ भैया ग्राफ, ये लाइन x है, क्या है x, ध्यान से देखना ये लाइन x है तो 1 पर 1 देती है, 2 पर 2 देती है, 3 पर 3 देती है, ठीक है। तो भैया ये लाइन कौन सी है, ये लाइन तो 2x है, कौन है 2x, 2x का मतलब इसको मैं थोड़ा सा देखूं तो ये ऐसा दिखेगा, ऐसा ऐसा कैसा दिखेगा, सही है, अंदर जाएगा ये जी दिखेगा, सही बोला मैंने, नहीं देखना था तो कोई बात नहीं, एच टी बनाई दो, वैल्यू रख के बताओ, देखिए 0 पर क्या आएगा, बताओ 0 पर क्या देगा ये -3, 0 पर -3, ये रहा माइनस का 3, और उस पर रखो, देखिए x का मान 3/2 कितना आएगा 0, x का मान 3/2 पर 0, ये 1 है तो ये डेड है, 3/2 पर 0, तो 2 ही बिंदु चाहिए मुझे, रिक्वायरमेंट 2 बिंदु की थी, लाइन बन गई, क्या बन गई लाइन, ठीक है। ये 1 है, ये मेरा 2 है और ये इधर 3 है, थोड़ा सा लाइन टेढ़ी बन गई है थोड़ी सी इसके मुकाबले, क्योंकि ये 3 नीचे जाएगा, ये डेड है, तो भैया 1 2 और ये 3 से जा रहा है और ये डेड से, लाइन यूं आएगी। दूसरी लाइन बनाते हैं, हाँ 2 से बड़ा मान रखना है, हाँ तो एक बार बनाया मैंने तो उसका वो कंडीशन तो बाद में लगाएंगे, 2 से बड़ा, 2 से बड़े पर है तो भैया इसको मैंने यहाँ मिलाया तो भैया यहाँ तक, तो भैया नहीं बन सकता, तो भैया कब है, तो ओरिजिनल ग्राफ हम कहेंगे वो ये लाइन हमारी नहीं है, डॉटेड लाइन ये हमारी लाइन, 2 से बड़े पर ये ग्राफ है, किस पर है 2 से बड़े पर। अब भैया इसको बनाते हैं, 0 पर क्या दे रहा है, 0 पर क्या दे रहा है +3, 0 पर प्लस का 3, ये रहा 1 और ये रहा 2 और ये रहा 3 दे रहा है, और भैया x का मान जब 3/2 रखा तो कितना दे रहा है, डेढ़ रखा तो 0, हाँ 0 दे रहा है, तो ये एक पॉइंट ये है, इन दोनों पॉइंट को मिलाया तो एक लाइन ये बनी, ठीक है, एक लाइन ये बनी, थोड़ी सी टेढ़ी होगी पर कोई नहीं, एक लाइन ये बनी, करेक्ट है। ये कब दे रहा है, जब मान x का 1 से छोटा हो, इससे छोटे पर दे रहा है,
तो यानी कि ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा और ये कह रहा है इससे छोटा है, इसका मतलब इधर का ये जो ग्राफ है ये डॉटेड है, ये इससे पीछे बढ़ है। ठीक है। हाँ भैया, 1 से 2 के बीच में, इससे इसके बीच में ग्राफ कैसा है, 1 1 तो ये रहा, ये 1 ये आएगा, ये लाइन बनेगी। ये लाइन कब बनेगी, जब 1 से 2 के बीच में, इसके बीच में 1 से 2 के बीच में, जब मान 1 से 2 के बीच में होगा तब ये ग्राफ बनेगा, बाकी ये डॉटेड है। ठीक है, तो ये ग्राफ बना। अब फिर वही बात भैया, मोड का मतलब होता है मोड। मैं निकला गड्डी लेके, एक मोड़ आया। ठीक है, पहले मैं यहां से गया, गड्डी लेके चला, मैं निकला गड्डी लेके, रास्ते में एक मोड़ आया, कहां पर, बंद। ठीक है, मैं इधर से चला था गड्डी लेके, तो ये इधर से चलते चलते यहाँ मोड़ आया। फिर आगे चला, मैं निकला गड्डी लेके, रास्ते में एक मोड़ आया, कहां पर, फिर 2 पर मोड़ आया। कहां पर आया मोड़, 2 पर। कहां पर मोड़ आया, 2 पर। तो भैया मोड़ आए कितने, 2 मोड़ तो 2 मोड़, कितने, 2 मोड़ तो 2 मोड़। तो समझ में आ गई बात। 2 मोड़ कब आएंगे, जब 2 मोड़ होंगे। 2 मोड़ इसका मतलब 2 मोड़। ठीक है, 2 मोड़ मतलब 2 मोड़। ठीक है, 3 मोड़, इसका 3 मोड़ आएंगे। 4 मोड़ मतलब 4 मोड़ आएंगे। तो जितने मोड़ उतने मोड़ फंक्शन में। ठीक है, जैसे बहुपद फलन में जितनी डिग्री उतने वो बार उसमें घूम कर निकलता था, सेम टू सेम प्रोसीजर है। उसमें भी ये होता था बहुपद में कि 3 घात का बहुपद है तो पक्का वो यूं ये 3 बार कट करके निकलता। तो यहाँ पर भी वही बात, जितने मोड़ उतने मोड़, जितने मोड़ उतने मोड़। ठीक है, क्लियर यहाँ तक, उतार लो स्पीड के साथ। तो जितने मोड़ उतने मोड़ होंगे। उल्टा भी सोचते तो इधर -1 पर करना चाहिए था। क्यों, या बीच में माइनस होता है निशान। अच्छा, ये प्लस ही हो जाता है ना। हाँ, माइनस ही होता है बीच में, x -0 बीच में माइनस ही होता है, बीच में माइनस होता है। ठीक है, जितने मोड़ उतने मोड़। इसको बोलते हैं मुन्ना क्या, बोट ग्राफ। क्या बोलते हैं, बोट ग्राफ। इसका नाम क्या है, बोट ग्राफ। नाव जैसे दिख रहा है, थोड़ा सा कम दिख रहा है, पर बोट ग्राफ बोलते हैं इसको, बोट ग्राफ। ठीक है, बोट के जैसे। तो ये है बोट ग्राफ। थोड़ा सा आगे चलते हैं, बोट ग्राफ। बेटा बोट ग्राफ। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को फिर बदलते हैं और फिर इसका देखते हैं। और क्या है, इस क्वेश्चन को फिर बदलते हैं। मैं इधर प्लस में, ठीक है, प्लस में, फिर देखता हूँ क्या है, रख रख के देख लेता हूँ। भैया इसका मतलब क्या है, मैं तो इसको नहीं जानता, मैं किसको जानता हूँ, मेरे लिए तो ये है कौन। ठीक है, मैं इसको नहीं जानता, मेरे लिए तो यहाँ बीच में माइनस चाहिए मुझे। ठीक है, मुझे बीच में माइनस चाहिए। अब मैं बोलूँगा कि कौन है, तो ये बोलेगा कौन हूँ, ये बोलेगा कि जब जब -1 से छोटा, किससे, -1 से छोटा, -1 से छोटा इसमें रखा मान, माइनस का 2 रख दिया, तो अंदर ही अंदर क्या बना, माइनस का 1 यहाँ रखा, तो क्या बनाइए अंदर ही अंदर, -1 से छोटा -2 रख दिया, -2 इसमें रखने में क्या बना, -1 तो माइनस के साथ पैदा होगा, क्या होगा, माइनस के साथ। इसमें जाकर बोला -1 से छोटा, -2 रखा तो कितना बना, माइनस का 4, तो माइनस के साथ पैदा होगा, किसके साथ, माइनस के साथ। ठीक है, सही है। अब फिर मैं गया भैया -1 से बड़ा, ठीक है, -1 से बड़े पर ये तो देगा पॉजिटिव, क्या देगा, पॉजिटिव, पर ये भैया अभी भी नेगेटिव देगा। कहाँ तक, जैसे -1 से बड़ा ले लो, 0 ले लो, 0 पर माइनस, तो माइनस के साथ पैदा होगा। तो ये भैया कौन होगा, माइनस। कब तक है, कब तक, जब तक x का मान 2 से छोटा है तब तक, 2 से बड़े पर तो ये दे देगा दूसरे नंबर। ठीक है,
दो से छोटा है तब तक देगा ये माइनस। ठीक है, इसकी कंडीशन ये होती है जब तक जब जब इसका x का मान 2 से छोटा है तब तक ये नेगेटिव पैदा होगा। तो ये 2 से छोटे पर होगा, पर कहाँ से -1 से बढ़ेगा, क्योंकि एक बार तो यहाँ ले लिया हमने, ये माइनस एक बार तो यहाँ काउंट कर दिया, -2 से छोटे पर या -1 से छोटे का अलग कर दिया, -1 से लेकर 2 तक का अलग कर दिया। अब बात करते हैं x का मान जब 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा है तो ये 1 से बड़े पर पॉजिटिव देता है, तो -1 से बड़े पर तो ये 2 से बड़े पर तो देगा ही देगा भैया, -1 तो यहाँ पड़ा है। और ये 2 की बात करें यहाँ, जो चीज -1 से बड़े पर दे रही है पॉजिटिव, तो 2 से बड़े पर तो देनी ही देनी है, तो ये भी पॉजिटिव रख लो, किसी को कोई एतराज हो। 2 से बड़ा नंबर 3 रख लो, 3 रख 4 ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ऐसी चीज निकल जाएगा। इसमें रखोगे 2 से बड़ा तो 3 रखा तो कितना आया 1 1 पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव निशान है। तो भैया आप बताओ इसका मान क्या बना, ये क्या क्या बना, माइनस का 2x से और प्लस का 1, करेक्ट है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस का 2x से प्लस 1, सही है विवेक, महेश सही है, नहीं आया। ये माइनस का x माइनस के 2x, ये माइनस अंदर जाएगा माइनस का 1, ये अंदर जाएगा तो प्लस का 2, तो -1 प्लस का 2 तो प्लस का 1 बच गया, तो ये प्लस का 1 ये आया। फिर आगे देखते हैं कि इसका मान कितना बना, तो ये x से x तो कट गया, तो कितना आया 1 है और प्लस का 2 तो 3 आ गया, कितना आया। फिर इसके पास गया तो x और x 2x और ये प्लस का 1 और ये माइनस का 2 तो माइनस का 1, कितना आया माइनस का 1। ये ध्यान रखना है इसमें मोड वाले में जो ये होगा इसका उल्टा चिन्ह लगा कर ये आएगा, ये माइनस है तो ये प्लस का हो गया, प्लस है तो माइनस का, ठीक है सीधा सीधा। एक आपको निकालना है, दूसरा आ जाएगा। बीच वाले में क्या करना है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। बीच वाला कहाँ से आएगा, तो 1 रख दो और 2 रख दो, अपने आप आ जाएगा आंसर। 1 से 2 के बीच की कोई भी वैल्यू रख लो, तुम्हारा मन करे 1 से 2 के बीच की, या यही रख लो 1 ही रख लो, इसके अंदर 1 रखोगे, इसमें रखोगे कितना आएगा 2, इसमें 1 रखोगे क्या आएगा माइनस का 1 है, तो -1 का मोड होता है 1 और 2 और एक कितना होता है 3, तो सीधा सीधा कैलकुलेट करने का केवल एक आपको निकालना होता है, बाकी अपने आप। और एक निकालने का तरीका होता है, जो नंबर छोटा होता है उससे उस पर देख लो, तो जैसे छोटा नंबर ये है -1 लिखना है, -1 पहले वाले लिखना है -1, ठीक है। -1 से पर देख लेता हूँ क्या है, उस पर दोनों नेगेटिव लगाकर और उसी अगर उल्टा करके लिख दूँ, वही मुझे पता है यहाँ आएगा। और बीच में क्या आएगा, बीच में वो नंबर चाहे -1 रख लो चाहे 2 रख लो, दोनों पर आंसर सेम आएगा। -1 रखोगे तो ये हो गया 0 और -1 यहाँ रखते कितना हो गया -3 और उसका मोड होता है 3, तो आए 3 है, ठीक है। ये एज है। अब इसका ग्राफ पर आता हूँ, ग्राफ देखो फिर से ग्राफ, हाँ ग्राफ बना देते हैं, आइए ठीक है। तो ग्राफ बताओ देखिए क्या बना, पहला 0 पर क्या देगा, पहला 0 पर क्या देगा 1, 0 पर 1, और हाफ पर क्या देगा, x का मान आधा, x का मान आधा, x का मान आधा, x का मान आधा, x का मान आधा होगा तो क्या देगा 0, तो ये रहा 1, तो आधा यहाँ होगा, उस पर क्या देगा 0, तो ये लाइन बन गई, ठीक है। दूसरी लाइन बनाते हैं, दूसरी ये क्या कर रहा है, x का मान जब 0 होगा तो क्या देगा माइनस का 1, तो x का मान 0 यहाँ है तो क्या देगा माइनस का 1, ये रहा। तो x का मान मैं रख दूं आधा तो क्या देगा, हाफ रखा तो कितना देगा 0, ये रहा, ठीक है बन गई। अब भैया वो कंडीशन चेक कर लो, क्या कब कब ये कह रहा है -1 से छोटा, ये रहा भैया -1 से छोटे पर ये यहाँ आकर मिलेगा, तब तो ये बनेगा, -1 से छोटे पर तो ये आएगा, ये भैया ग्राफ नहीं है हमारा, ठीक है। एक बार के 2 से बड़ा ये भैया 1 है तो 2 यहाँ होगा, 2 से बड़ा तो इसे कहाँ मिलेगा, ठीक है। इसके ऊपर भैया ये आएगा 1 और ये,
2 के ऊपर ये आएगा, तो इससे पीछे का ग्राफ हमारा नहीं है, उससे आगे का है। अब इन दोनों पर क्या देता है, -1 से 2 के बीच में क्या दे रहा है, 3 है। तो थोड़ा सा बनाने में हो गया कि -1 थोड़ा सा ये यहाँ आएगा, ठीक है, और ये यहाँ आएगा। तो ये हो गया आपका 1 और ये हो गया आपका 2 और ये हो गया आपका 3, ये 3 वाली लाइन है। तो ग्राफ ये नहीं चाहिए, ग्राफ ये नहीं चाहिए, तो ये क्या है, बोट क्या आएगा, बोट क्या बना हमारा ग्राफ, बोट ग्राफ, ठीक है। फिर वही मैं निकला गड्डी लेके, रास्ते में एक मोड़ आया, कहाँ पर, -1, कहाँ पर, 2 पर, मोड़ वही है, ठीक है, मोड़ वही आएंगे। तो अब तो कोई भी लिखा होगा हम बना देंगे ग्राफ। कोई मेरे को जाकर बोले मेरे को कि सर भैया इसका ग्राफ क्या बनेगा, इसका, किसका, इसका, मैं झट से कह दूंगा भैया जा एक जगह कहीं पर ए लिख दे, तेरा मन करे वहां पर, और चाहे दोनों इधर ले चाहे इधर ले, जहाँ मन करे, एक तो मोड़ यहाँ पर आएगा और एक मोड़ यहाँ पर आएगा। सर ये कितना होगा, ये जितना ए और बी दोनों का जोड़ होगा उतना होगा, ए और बी दोनों का जोड़ क्या होगा, प्लस प्लस का दोनों के मोड का जोड़, ठीक है, डायरेक्ट मत जोड़ देना, दोनों के मोड का जोड़, क्योंकि नेगेटिव, अब यहाँ नेगेटिव का या प्लस का दोनों जोड़े 1 आएगा, 1 मत कर देना, मोड का जोड़। ये क्या होगा, ये हाइट कितनी होगी, ये हाइट में लिख देता हूँ, ये होगी मोड ए प्लस का मोड बी, नहीं यूं बोलना तो गलत हो जाएगा, ये सीधा ही बोल देता हूँ, इसके मोड ए पर जो वैल्यू आ रही है बोलना तो सीधा बोल दूंगा, क्या आएगा, मोड ए प्लस का मोड बी, क्या है ना, मोड ए प्लस, तो ये हाइट आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक विवेक कोई डाउट है, इसको है, महेश को डाउट लग रहा है ना महेश, तो महेश इस वीडियो को इतना ही करते हैं, ठीक है, बाकी करते हैं कल। आज की क्लास यहीं तक, बाकी क्लास कल। तो आज ये वीडियो हमने इसके ऊपर मॉडुलस की प्रॉपर्टी के ऊपर की है, बोट ग्राफ। कल हमें दोनों के डिफरेंस अंतर के ऊपर बात करेंगे कि अंतर होगा तब क्या होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे से आगे जो नए वीडियो हम अपलोड करने वाले हैं उनका आपको लिंक मिलता रहे और आपकी स्टडी कंटिन्यू बेहतरीन से बेहतरीन हो सके। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।